मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मैं मनोरंजन कुमार फ्री करियर काउंसलर वेब पेज पे आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी जो है इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें दिया है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ असिस्टेंट मैनेजर ट्रैफिक ऑपरेशंस रेलवे डिवीज़न। तो ये मेरा दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दिया है मैंने, ये असिस्टेंट मैनेजर पी एंड आई आर डिवीज़न। तो जैसा कि आप जानते हैं पी एंड आई आर इट्स पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो जो कि एचआर का मैटर्स है, तो ये आपको जो है अगर आप ये सेलेक्ट हो जाते हैं इस पद पे तो आपको एचआर का काम करने पड़ेंगे। तो चलिए हम समय को नष्ट न करते हुए जल्दी जल्दी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या काम आपको करना होगा, क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी अगर आप पी एंड आई आर में सेलेक्ट होते हैं। तो देखिए, जो पहला काम है असिस्ट डिप्टी मैनेजर पी एंड आई आर एंड सीनियर डिप्टी मैनेजर पी एंड आई आर in all establishment matters and to exercise general supervisions of the section, to examine and scrutinize matters pertaining to recruitment, promotions, confirmations, transfer and MSCP cases before submitted to superiors। उसके बाद देखिए जनरल सुपरविजन्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट सेक्शंस गाइडिंग द स्टाफ इन ऑल सर्विस मैटर्स, periodical review of various registers pertaining to establishment sections, access the training needs and organize training program, other assignment given by the superiors time to time, members of a screening committee for ACP cases for whole port। देन आफ्टर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रमोशंस, सीनियरिटी, कन्फर्मेशंस, ये तो मैंने बोल दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, हाँ नहीं ये हो चुका है, दोबारा आ गया है, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होती है, प्रमोशन, सीनियरिटी, कन्फर्मेशंस, इन द सेंस देखिए यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट समझ रहे हैं, जो जैसे कि आपने एग्जाम देकर के पास किया, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया। प्रमोशंस जो कि नीचे के पद पे हैं और एग्ज़ाम दे करके प्रमोट हो जाते हैं तो उनको प्रमोशन कहलाता है, आगे वो उच्च पद पे चले जाते हैं। सीनियरिटी, सीनियरिटी मतलब कौन सा सीनियर है कौन सा जूनियर है, अगर सेम पद पे रहते हुए भी उनको भी मेंटेन करना होता है। कन्फर्मेशन, सपोज इनिशियली जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा यू विल ज्वाइन एज एंड, ठीक है, एज प्रोबेशनरी, that is on probation basis, and after completion of probation period that is for 2 years almost, किसी केसेस में कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं बट जनरली हर जगह 2 साल के होते हैं। जब प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको एक कन्फर्मेशन लेटर मिलेगा कि योर सर्विस इन द हल्दिया कॉम्प्लेक्स आवर्सन में खर्च रिपोर्ट इज़ कन्फर्म, तो वही कन्फर्मेशन लेटर। एंड ट्रांसफर ऑफ कॉमन कैटेगरीज ऑफ स्टाफ ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स इन जनरल एंड पी एंड आई आर डिवीजन इन पार्टिकुलर्स, रिजर्वेशन ऑफ ST SC SC ST OBC roster for common categories of all departments and ensure compliance with the reservation policies, amendment to recruitment rules, creation, upgradation of posts including change of designation, recruitment rules, etc. Of all the departments and filling in vacancies of P&IR officers cadres in all the departments, submission of periodical returns to Ministry of Shipping, now renamed as Ministry of Port Shipping and Waterways, on personal matters, employment exchange, etc. Processing cases of employment against compassionate grounds, कोऑर्डिनेशंस फॉर ERP एंड ई ऑफिस एस्पायरो। देखिए ERP ई ऑफिस दो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। ERP और ई ऑफिस में क्या है कि अपार एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है एस्पायरो के थ्रू सबमिशन करना होता है, उसका रिव्यू करना होता है, इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है जितने ऑफिसर्स हैं सभी लोगों का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ERP एंड ई ऑफिस को भी में कोऑर्डिनेशन करना। फॉरवर्डिंग ऑफ अप्लीकेशंस ऑफ आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई NOC के लिए अप्लाई करते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट के लिए, डिपुटेशन बेसिस और परमानेंट ऑब्जर्वेशंस बेसिस और मतलब यहाँ पे रिजाइन दे के जाते हैं, तो इन चीज़ों को भी यही डिवीज़न हैंड ओवर मतलब लुक आफ्टर करती है। इसके बाद तो होगी आपका कंप्लाई विद द हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, गवर्नमेंट गाइडलाइंस from time to time and make maximum use of official language in day-to-day work, award of scholarship of to port employees, children, supervision and related work, ठीक है। जो भी अवार्ड वगैरह होते हैं, जो भी अगर कुछ इस तरह के स्कॉलरशिप्स हैं उनको प्रोवाइड कराना इसी प्रभाग के अधिकारियों का काम होता है। प्रोसेसिंग एग्जामिनेशंस द क्लेम फ्रॉम वेलफेयर फंड, जो भी वेलफेयर फंड से क्लेम होते हैं, ग्रांट्स होते हैं, उसको प्रोसेस करना, एग्जामिन करना और फाइनेंस डिवीजन को अग्रेसित करना जिससे कि पैसा दिया जा सके। जैसे क्लेम ऑफ स्पेक्टिकल्स, चश्मा का क्लेम हो गया, रिइंबर्समेंट ऑफ फीस फॉर द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन ऑफ पोर्ट एम्प्लॉइज, कई तरह जैसे एजुकेशन फीस हो गए, कई तरह जो भी अलाउंसेस होते हैं, जो भी कोई मेडिकल
कहीं इलाज करवाए हैं जो वो जो मतलब पोर्ट मेडिकल फैसिलिटी में नहीं हो सका संभव, वो बाहर में इलाज कराया तो उनका भी बिल क्लेम करते हैं, तो भी P&I थ्रू डिवीज़न के थ्रू ही प्रोसेस होता है, फाइनेंस जाता है। तो सारी चीज़ के लिए जो भी परमिशन आपको कुछ चाहिए हो, जो ज़रूरत है, जो ये किसी का करियर प्रोग्रेशन, किसी का शादी के बाद जो होता है रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ों का जो लुक आफ्टर आपका ऑफिस में जो है, फैमिली हिस्ट्री कार्ड मेंटेन, चाहे इशूइंग ऑफ मेडिकल बुक जैसे कि आपका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो है मेडिकल बुक, मेडिकल फैसिलिटी के लिए इशू होगा जिससे कि आप पोर्ट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं, तो इशूइंग ऑफ मेडिकल बुक, ये सब सारे काम जो है इस डिवीज़न के असिस्टेंट मैनेजर का ही है। इशूएंस ऑफ BCS फॉर द वेरियस पेमेंट मेड फ्रॉम द वेलफेयर फंड एंड मेकिंग नेसेसरी प्रोविजंस इन द बजट, और फिर बजट में भी नेसेसरी प्रोविज़न देना पड़ता है कि वेलफेयर फंड में कितने पैसे लगभग आएंगे। सेम इसी तरह से लेबर डिपार्टमेंट है, इसी प्रोविजन कई अधिकारी, कहने का मतलब है कि कई अधिकारी जो है लेबर डिपार्टमेंट में काम करेंगे, कई अधिकारी जो हैं, कई असिस्टेंट मैनेजर जो हैं वो पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन देखेंगे। तो ठीक है, P&IR डिवीज़न। तो जो लेबर डिपार्टमेंट में काम करेंगे उनका काम क्या है, मीटिंग विद द यूनियंस ओवर वेरियस डिमांड्स रेज्ड बाय देम, अटेंडिंग काउंसिलेशन प्रोसीडिंग बिफोर द ALC, मतलब ALC मतलब यहाँ पे हो गया आपका ALC BSG RLC, मतलब असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, रीजनल लेबर कमीशन जो होते हैं, ठीक है, सेंट्रल। तो जितने स्टेट जो आपका स्टेट का लेबर कमीशन है, इन सारे लोगों को जितने भी अगर प्रोसीडिंग्स होता है किसी के खिलाफ, कोई कोई मतलब जो केस करता है कि मिनिमम वेज एक्ट का फॉलो नहीं हो रहा है, हम इनको अलाउंसेस नहीं मिल रहा है जो डॉक वर्कर्स का, तो ये सब का ही हियरिंग अटेंड करना पड़ता है। तो इसके लिए लीगल ऑफिसर्स जाते हैं, बट आपको मैटर्स को तो असिस्टेंट मैनेजर को ही देखभाल करना होता है, ठीक है। सेम अटेंडिंग ट्रिब्यूनल हियरिंग, तो टू ब्रीफ द एडवोकेट्स, देखिए जो मैं बात बोल रहा था आगे, टू ब्रीफ द एडवोकेट्स इंगेज बाय द कोर्ट इन द लेबर मैटर्स, मतलब एडवोकेट को ब्रीफ करना लेबर मैटर्स पे जो भी है, जो केस में जाएंगे, जिनको इंगेज करेंगे उनको भी असिस्टेंट मैनेजर का काम है उनको ब्रीफ करना मैटर्स को। टू कोऑर्डिनेट एंड ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट्स ड्यूरिंग स्ट्राइक कॉल्स गिवन बाय द यूनियंस, to examine and process references received regarding decision taken by the hospital advisory committee, informs committee and dog safety committee etc. Submission of periodic returns on labor situations to board, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एज वेल एज ऑन श्रम सुविधा पोर्टल। श्रम सुविधा पोर्टल क्या है, श्रम सुविधा पोर्टल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का मतलब श्रम मंत्रालय के अंतर्गत एक वेबसाइट है जिसपे सभी लोगों को मैन आवर्स फिट करना पड़ता है कि आपके पोर्ट में कितने आदमी काम करते थे, चाहे वो पोर्ट एम्प्लॉई हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर का आदमी हो, चाहे वो डॉग वर्कर्स हो, सभी का डिटेल्स वहाँ पे देना पड़ता है कि कितने लोग जो हैं ऑनलाइन रिटर्न भरना पड़ता है हमारे डॉग में कार्य करते हैं। तो ये श्रम सुविधा पोर्टल के थ्रू भरा जाता है। तो इसी के साथ जो है ये असिस्टेंट मैनेजर P&IR का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समाप्त होता है। जैसा कि आप देखें कि इसके अलावा बहुत सारे काम हैं, लेकिन बेसिक जो है HR का काम, सारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है, HR का काम P&IR डिवीज़न द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो बेसिक काम है उसका आइडिया लग गया। आप लोग इंटरव्यू की अच्छी से तैयारी करें और इनका जो वर्डिंग है उसको ध्यान से देखें, क्या क्या काम करना होता है, ताकि आप इंटरव्यू में अच्छे से इसका रिप्लाई कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें। आगे भी इस तरह मैं सभी पदों का वीडियो लेके एक एक करके आता रहूँगा, ताकि सभी जो जिस पद के लिए क्वालिफाई किए हों उनका बेनिफिट मिल सके।